गांव के किनारे एक विशाल हरे भरे मैदान के पास एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल के पेड़ों पर चिड़ियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक थी टोनी चिड़िया, मेहनती, समझदार और अपने सपनों को पूरा करने वाली। टोनी का एक प्यारा सा बच्चा भी था जो अभी उड़ना ठीक से नहीं सीख पाया था। टोनी उसे प्यार से चुनमुन कहती थी। गर्मी का मौसम खत्म हो चुका था और आसमान में बादलों के झुंड आने लगे थे। बरसात बस शुरू ही होने वाली थी। ऐसे में टोनी के मन में एक नया ख्याल आया। टोनी सोचते हुए कहा, अगर मैं इस बार मक्के की खेती कर लूं तो सर्दियों में हमारे पास भरपूर खाना होगा और किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। टोनी ने खेत की तरफ उड़ान भरी। गांव के पास एक खाली पड़ी जमीन थी जो उपजाऊ और पानी के पास थी। उसने चारों तरफ उड़कर देखा। मिट्टी नरम थी, पास में तालाब भी था और कोई इंसान उस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसी समय वहां उसके दोस्त कबूतर और तोता भी आ पहुंचे। अरे टोनी, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हूँ कि इस जमीन पर मक्के की खेती कर लूं। वाह, खेती करेगी तू? इसमें बहुत मेहनत लगती है। पानी देना, देखभाल करना, कीड़ों से बचाना। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अगर मेहनत करूंगी तो फल भी मिलेगा। बात करते करते कौआ भी आ गया। कौआ थोड़ा आलसी था और ज्यादा काम करना उसे पसंद नहीं था। अरे टोनी, खेती वेटी छोड़, यहाँ बैठ धूप सिंह। मक्का तो बाजार से भी मिल जाएगा। नहीं कौए भाई, अपना उगाया अनाज सबसे अच्छा होता है। इसमें मेहनत और प्यार दोनों होते हैं। कौआ ने कंधे उचकाए और उड़ गया, पर कबूतर और तोता टोनी की मदद करने को तैयार हो गए। अगले दिन सुबह सुबह टोनी अपने बच्चे चुनमुन के साथ आई। कबूतर और तोता भी पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले खेत की सफाई शुरू की। सूखी घास हटाई, छोटे पत्थर किनारे किए और मिट्टी को चोंच और पंजों से उलट पलट कर ढीला किया। माँ, मैं भी मिट्टी खोदूं? तू छोटा है, अभी सीख ले, फिर अगले साल तू भी खेती करेगा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जमीन तैयार हो गई। तीनों दोस्तों ने बीज बोना शुरू किया। मक्के के सुनहरे पीले बीज मिट्टी में डालते हुए टोनी के चेहरे पर उम्मीद झलक रही थी। देखना, कुछ महीनों बाद यहाँ सुनहरी पालियां लहराएंगी। और हम सब मिलकर भरपेट खाएंगे। और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए मक्के के दाने जमा भी कर लेंगे। बीज बोने के 2 दिन बाद ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। शुरू में तो टोनी खुश थी, लेकिन जल्दी ही उसे डर लगने लगा कि कहीं तेज पानी बीज बहा न ले जाए। वह तुरंत कबूतर और तोते को बुलाने गई। दोस्तों, जल्दी चलो, हमें खेत को बचाना होगा। हम मिट्टी के छोटे छोटे बांध बना देंगे ताकि पानी धीरे धीरे निकले और बीज न बहें। तीनों ने भीगते भीगते मिट्टी के छोटे छोटे गोल बांध बनाए। चुनमुन दूर पेड़ की टहनी से यह सब देख रहा था और अपनी माँ की मेहनत पर गर्व महसूस कर रहा था। बारिश थमने के बाद वे सब थक कर चूर हो गए, लेकिन खेत सुरक्षित था। कुछ दिनों बाद जब बीज से छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए तो कौवा फिर खेत के पास आ गया। उसने लहलहाते पौधों को देखा और बोला, अरे वाह, यह तो सच में उग आया। लगता है मैं भी बाद में आकर मजे से खाऊंगा। हल्की नाराजगी से तब खाने का सोच रहा है जब तूने एक दिन भी मेहनत नहीं की। अरे दोस्ती में हिसाब किताब कैसा? टोनी मुस्कुराई, लेकिन मन में सोचने लगी कि असली इनाम मेहनती को ही मिलना चाहिए। अब खेत को रोज पानी देना, पौधों की देखभाल करना और कीड़ों से बचाना जरूरी था। टोनी, कबूतर और तोता बारी बारी से खेत की निगरानी करने लगे। चुनमुन भी रोज खेत के किनारे खेलता और पौधों को बढ़ते हुए देखता। टोनी के मन में एक सपना था कि जब मक्के की बालियां पक जाएंगी
तो वह अपने बच्चे के लिए साल भर का अनाज जमा कर लेगी ताकि भूख का डर कभी ना हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मौसम, जानवर और इंसानों से जुड़ी कई नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। बरसात थम चुकी थी। खेत के छोटे छोटे हरे पौधे अब कमर तक आने लगे थे। पत्तों पर सूरज की किरणें पड़ते ही वे ऐसे चमकते मानो किसी ने हरे मखमल पर पानी की बूंदें छिड़क दी हों। हर सुबह टोनी चिड़िया अपने पंख फड़फड़कर खेत पर आती और ध्यान से पौधों को देखती। कबूतर और तोता भी समय पर पहुंच जाते। देखो, हमारे पौधे कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। कुछ हफ्तों में इन पर फूल आ जाएंगे, फिर मक्के की बालियां भी। हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब तो सर्दियों में हम मक्के की रोटियां भी खा पाएंगे। अब पौधों में बड़े बड़े हरे भुट्टे लगने लगे थे। पत्तों से आती हल्की सी खुशबू पूरे खेत में फैल गई थी। चुनमुन रोज खेत जाकर भुट्टों को छूता और खुश होता। चुनमुन, माँ, कब हम इन्हें तोड़ेंगे? टोनी, थोड़ा और इंतजार कर बेटा। जब ये सुनहरे हो जाएंगे तभी असली स्वाद मिलेगा। अब फसल पकने में बस कुछ ही दिन रह गए थे। टोनी रात रात भर जागकर सोचती, अगर ये फसल ठीक से कट गई तो सर्दियों में हमारे पास भरपूर अनाज होगा। चुनमुन को कभी भूख नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं आखिरी समय पर कोई मुसीबत सब बर्बाद न कर दे।